अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मरियम रज़ा और हम आज पहुंचे हैं परियों के देश में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर मौजूद हूं, जहां हम करेंगे लड़कियों से बातें और मुलाकातें और करेंगे उनसे कुछ सवाल जवाब। कुछ को सवाल आएंगे तो कुछ को ना आ सकेंगे, लेकिन जनाब आपको भी सवाल हम बिल्कुल बता के जाएंगे, क्योंकि मेरे आज 2 सवाल हैं जिनका जवाब आप देंगे कमेंट सेक्शन में। पहला सवाल मेरा ये है कि रमज़ान का महीना जो कि आने वाला है, इस्लामी महीने में कौन से नंबर पर आता है। और दूसरा मेरा सवाल जनाब ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम खुश्क जगह पे नहीं खा सकते, हमें पानी में जाना पड़ता है। इन 2 सवालों के जवाब आप देंगे कमेंट सेक्शन में। आइए चलते हैं परियों के पास, नहीं मतलब लड़कियों के पास। आइए चलते हैं, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? आयशा। आयशा, क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ। कौन सी फैकल्टी के स्टूडेंट हो? क्या पढ़ रहे हो? बीएस बॉटनी कर रही हूँ, 4th सेमेस्टर। 4th सेमेस्टर। कैसी जा रही है यूनिवर्सिटी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। ज़बरदस्त। क्या नाम है लड़की? सैयदा हया फातिमा। माशाल्लाह माशाल्लाह। लड़की क्या करती हो, कौन सी फैकल्टी से हो? मैं HND कर रही हूँ, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिटिक्स, और कौन? 4th सेमेस्टर। 4th सेमेस्टर है। वेरी गुड, ठीक हो गया। मुझे बताओ, दोनों की दोस्ती है, बिल्कुल मुख्तलिफ फैकल्टी से है लेकिन दोनों की दोस्ती है। यस। ऐसे कैसे है? ये कौन सी दोस्ती है? हम कंपटीशन में हिस्सा लिया हमने, इसलिए कोलीग्स हैं। कि अच्छा, कौन सा कंपटीशन है, हमें भी बताओ। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर एक कंपटीशन है, उसमें डिफरेंट किस्म की पार्टिसिपेशंस होंगी, उसमें पार्टिसिपेट किया दोनों ने। कि अच्छा, किस किस्म की है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जो इवेंट जो है वो हो रहा है, वो क्या है? इसके अंदर डिफरेंट टाइप की कंपटीशंस होंगे, जैसे कि डिबेट है, जैसा वॉर ऑफ माइंड्स है, मैंने वॉर ऑफ माइंड में किया है, इन्होंने डिबेट में किया है। बाकी स्केचिंग है डिफरेंट टाइप्स की, और जो भी टैलेंट स्किल्स हैं लोगों में वो शो करने के लिए। ओके, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा लड़की, मुझे बताओ कि फ़ारिग वक्त में क्या करती हो? तुम्हारा क्या प्लान्स होते हैं कि फ़ारिग वक्त में मैं ये करूँगी और ये होना चाहिए? पोइट्री। पोइट्री, वाह ज़बरदस्त। शौक़ है या बस सिर्फ पढ़ने का शौक़ है, लिखने का भी? पढ़ने का शौक है। पढ़ने का शौक़ है। फेवरेट पोइट कौन है? मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी। ओके, मोहसिन नकवी का कौन सा फेवरेट शेर है जो तुम्हें बड़ा पसंद है? ज़रा सी बात पे मोहसिन भिगो लेते हो आंखें तुम, सुनो ऐसा नहीं करते ज़माना बेच खाएगा। ओह, क्या बात है, इतना सैड। क्यों तुमने इतना सैड शेर सुना? वैसे मुझे फैज़ अहमद फैज़ पसंद है बहुत ज़्यादा। फैज़ अहमद फैज़ भी पसंद है। उनका कौन सा ऐसा शेर है जो तुम्हें बड़ा पसंद है? फैज़ अहमद फैज़ तुम कोई बात नहीं, कभी कभी हम भूल जाते हैं, ऐसा हो जाता है। चूज़ करना मुश्किल है उनके कि सब शेरों में से एक। ये सबसे अच्छी बात है कि चूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम सोच लो। मैं तुमसे एक सवाल कर लेती हूँ, ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताओ कि रमज़ान का महीना जो है इस्लामी कितने महीनों में आता है, मतलब कितना महीना है इस्लामी तारीख के अंदर? जल्दी जल्दी फ़ौरन जवाब चाहिए। 8वां। नहीं। 9वां। ओके, सही है, मैं नवा उसने कंफर्म कर दिया कि ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक। जी। ओके, वेरी गुड, ठीक हो गया। अच्छा लड़की, मुझे ये बताओ कि तुमने जैसे बताया कि तुम्हें पोइट सुनने का या लिखने का जो है वो शौक़ है, ख़ुद कभी लिखी भी है? कभी ऐसा दिल में आया कि अब इतना सुन लिया है, इतना फेवरेट ये बंदा अच्छा लगता है, ये ऐसे है, तो इसको मैं अब लिखूँ, अपने आप के अंदर ये चीज़ लेके आऊँ, तो कभी ट्राई किया? शायरों की इंसल्ट नहीं पसंद मुझे। शायरों की इंसल्ट नहीं पसंद मुझे। क्यों है ऐसा, क्यों? नहीं, शेर लिखने के लिए बहुत एक चाहिए, आपको एक स्पिरिट चाहिए अंदर की, वो अभी तक नहीं है मुझमें। शायद मैं छोटी हूँ अभी। मतलब आयशा इस बात की दुआ कर सकती है कि आइंदा आने वाले वक्तों के अंदर वो स्पिरिट जब इंशाल्लाह आ जाइए। अच्छा मुझे लड़की ये बताओ, छोटी सी हो तुम, लगती नहीं हो कि तुमने इतना पढ़ लिया होगा, मुझे ये बताओ कि तुम अपने फारिग वक्त में क्या करती हो? पेंटिंग कर लेती हूँ मैं भी बुक्स रीडिंग करती हूँ। ये पेंटिंग किस किस्म की पेंटिंग तुम्हें ज़्यादा पसंद है? शुरू से शौक था या फिर कोशिश की कि फारिग वक्त में अपने लिए, यानी कि फ़ोन से जान छुड़ाने के लिए तुमने कहा कि यार ये करना है? मज़े के बाद ये फ़ोन पे ही पेंटिंग करती हूँ, डिजिटल आर्ट। क्या बात है, तुमने टेक्नोलॉजी के पास रही। मुझे लगा कि शायद वही है हम पुराने वक्तों की तरह, पहले पेज है, फिर पेंटिंग है, कोई दरख्त है खूबसूरत और फिर पेंटिंग हो रही है, अब तुम फ़ोन पे ही कर लेती हो? जी, टाइम के साथ साथ जितनी तेज़ी से टाइम जा रहा होता है, इतनी तेज़ी से इंसान को साथ जाना चाहिए, इस वक्त टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। तो तुम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो ऐसे करती हो, ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताओ, उन्होंने मुझे बताया आयशा ने कि तुम डिबेट में हिस्सा ले रही हो, तो ये डिबेटिंग का शौक़ कहाँ से तुम्हें इतना ज़्यादा आया कि तुमने इस तरह से हिस्सा लेना शुरू कर दिया? स्कूल लाइफ से मुझे शौक था, लेकिन मेरा फर्स्ट कंपटीशन जो था उसी से मुझे शौक था। जब विन कर लिया था मैंने, तो फिर मैंने कहा था अंदर है एबिलिटी, तो इसको कंटिन्यू किया है। वेरी गुड। अच्छा, इस एबिलिटी में कभी घर वालों ने भी पॉलिश करने में हेल्प की या फिर खुद ही अपने आप में तुमने इस चीज़ को ऐड किया? जी, मेरे घर वालों ने, मेरी सिस्टर ने स्पेशली, उसने बहुत मुझे पॉलिश किया, उसने मुझे स्टार्ट में उसी ने सिखाई थी सारी।
ज़बरदस्त। चलो ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल करती हूँ, मुझे उसका जवाब देना है, ठीक हो गया? मुझे बताओ कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम खुश्की में नहीं खा सकते, हमें उसको खाने के लिए पानी में जाना पड़ता है। खुश्क जगह पे नहीं खा सकते, पानी में जाके खाना पड़ता है। तुम छोटी हो, तुम तक आवाज़ नहीं आ रही, खुद ही सोच के बता दो। क्या कह रही? गोता। अच्छा, ये सारे जवाब आज आयशा नहीं देने हैं। वो कह रही है ये छोटी सी जन अपने आप पे कोई ज़्यादा बोझ ना डाले हैं। वॉर ऑफ माइंड्स में हिस्सा लिया है। वॉर ऑफ माइंड में हिस्सा लिया हुआ है, तो हम फ़ौरन से जवाब देंगे। जनरल नॉलेज काफ़ी है इसको। जनरल नॉलेज काफ़ी है। फिर हमें लग रहा था कि हम किसी को हरा नहीं पाते, भाई उसने हमें हरा दिया। उसने कहा इधर आओ, मैं सबको जवाब देती फटाफट। अच्छा चलो ठीक है, मुझे एक अच्छा सा पैगाम दे दो, हमारे नाज़रीन को एक अच्छा सा पैगाम दे। यही पैगाम है कि जो दुनिया है वो बहुत तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ रही है। अगर आप लोग यहाँ रुक गए तो बहुत पीछे रह जाएंगे। आपको दुनिया के साथ साथ जो है वो आगे बढ़ना होगा, फिर ही आप कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल, दुनिया के साथ साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयशा, हमें कोई अच्छा सा पैगाम दे दो आज हमारे नाज़रीन को। जियो और जीने दो। अच्छा, ये आयशा ने इतने गुस्से से कहा जैसे पता नहीं कौन कौन इसको नहीं जीने देता। कौन नहीं तुम्हें जीने देता है? रिश्तेदारी। रिश्तेदार नहीं जीने देते भाई, रिश्तेदारों को पैगाम दे। दुश्मनी के 1000 दर्जे हैं, आखिरी दर्जा रिश्तेदारी है। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। बड़ी मज़े की बातें जो आप दोनों ने की हैं। अल्लाह पाक आपको आपकी कंपटीशन के अंदर कामयाब करे। प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं और भी गपशप का सिलसिला ऐसे ही जारी रहे। प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं। हमारे साथ और भी लड़कियां मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। इनका आईक्यू लेवल, कहते हैं ख़वातीन का आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। कुछ लोग कहते हैं उनकी अक्ल जो है ना वो घुटनों में होती है। आज हमने उनको जो गलत प्रूफ करना है। मेरे साथ लड़कियां मौजूद हैं, इनसे बातें कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। लड़की क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है किरण। किरण का मतलब क्या होता है? किरण का मतलब होता है सूरज की किरणें। सूरज की किरणें। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? महनूर, महानूर का मतलब क्या है? चांद की रोशनी। चांद की रोशनी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, दोनों लड़कियां मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे बताओ कि लड़कियों के नाम ऐसे क्यों होते हैं? किरण, महानूर, चांद, कबूतर, हिरन, ये क्यों ऐसा क्या होता है? वजह बताओ। लड़कियां नाजुक होती हैं इसलिए खूबसूरत होती हैं, नाजुक होती हैं, तो लड़की खूबसूरत नहीं होती? नहीं, लड़के लड़कियों से ज़्यादा नहीं होते, लड़कियां ज़्यादा होती हैं, इसलिए उनको ऐसे नाम से तशबीह दी जाती है। इसलिए उनके ऐसे नाम रखे जाते हैं। जो लड़के होते हैं वो लड़कियों से कम ही होते हैं। हाँ, ये तो ठीक है वैसे। अच्छा, मुझे तो बता रही थी भाई लड़कियां नाजुक होती है, तुम लोगों को लगता है कि लड़कियां नाजुक होती हैं? लगता है कि लड़कियां नाजुक होती हैं? लगता है कि लड़कियां नाजुक होती हैं? जी जी, बिल्कुल लगता है, ऐसा ही है। नहीं यार, ऐसे तो ना कोई, यहाँ यूनिवर्सिटी तक आ गए तुम लोग, नाजुक थोड़ी हो कि यूनिवर्सिटी तक आ गए पढ़ने। नहीं, वो वाली नाजुक नहीं, कि फिर कौन से वाले होती हैं नाजुक, मतलब उनके नाज नखरे उठाए जाते हैं, वो वाली नाजुक। कि अच्छा, लड़कियों को नाज से उठाना अच्छा लगता है ना? जी बिल्कुल, इसकी क्या वजह है? क्योंकि ज़्यादा किससे नाज से उठवाती हमें नजर आती है? हर किसी से, अपनी फैमिली से, जिससे वो प्यार करती है उसके लिए भी वो कहती है कि वो मेरे नखरे उठाए। सो स्वीट। ठीक हो गया। अच्छा लड़की, अब तुम लोग के नामों की बातें होंगी, लड़कियों के नामों की बातें हो गई। अब मुझे ये बताओ कि क्या करते हो, कौन सी उसमें फैकल्टी से हो और क्या पढ़े हो? हम जो हैं वो इस्लामिक डिपार्टमेंट से, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है वो स्टडी कर रहे हैं। कौन सा सेमेस्टर है? हमारा लास्ट सेमेस्टर है 8। कि मतलब इसके बाद यूनिवर्सिटी की जान छोड़ने वाले हो? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, जान छूटने वाली है। हम थोड़ा सैड है कि यूनिवर्सिटी छोड़ने पे? जी, हम फ्रेंड से जुदा हो जाएंगे। अच्छा, मुझे बताओ कि कितनी पुरानी दोस्ती है तुम लोग? 4 साल की पुरानी तो। 4 साल, यानी कि यूनिवर्सिटी में आए थे तो ये दोस्ती शुरू हुई? जी जी, फर्स्ट सेमेस्टर से ही। फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हो गई थी। ठीक हो गया। अच्छा चलो, मुझे ये बताओ कि हॉबीज़ क्या हैं, फारिग वक्त में क्या करते हो? क्या करते हैं? फ़ोन यूज़। फोन यूज़ तो करते फिर, और उसके अलावा भी होते हैं, घर के काम भी होते हैं, ये घर के काम होते हैं। ये सही, जिसने घरेलू सही वाला जवाब दिया। अब घर के कामों में कौन सा ऐसा काम है जो तुम्हें बड़ा पसंद है करना? कुकिंग। कुकिंग। और सबसे बुरा काम क्या लगता है करने वाला? बर्तन धोना। अच्छा, ये क्या बात हुई कि पहले खाना बनाओ, फिर वही बर्तन इकट्ठे करो, फिर वही बर्तन धोने का दिल नहीं करता? ये क्या लॉजिक है, मुझे बताओ। नहीं, वो होता है ना कि कोई काम पसंद होता है, कोई नहीं, तो लड़कियां कहती है ना मेरे हाथ भी खराब हो जाएंगे, कुछ ऐसा भी होता है? नहीं नहीं। है ना? होता है। हाँ, होता है। अच्छा मुझे बताओ, कुकिंग की तुमने बात की, सबसे मज़े का क्या बना लिया? चिकन कौरमा। अच्छा, सारे जवाब ना ये दे रही है, बनाती ये, अब देती जवाब ये है। क्या क्या बना लेती हो, चलो बताओ। चिकन सब कुछ बना लेती हूँ। जैसे कि मज़ेदार क्या होता है ज़्यादा? चिकन कौरमा वगैरह और सालन जो। अच्छा, कभी इसने तुम्हें खिलाया ला के? बिल्कुल, सैंडविचेस बहुत अच्छे बनाती है। वाह, वो चिकन कौरमे की बात करी। तुम बताओ कि चिकन कौरमा बना के खिलाती हो कि नहीं?
ये लेकर आती है इसके लिए? नहीं नहीं, कभी नहीं खिलाया, ये और वो खिला दे, ओए होए होए, बिल्कुल मतलब नहीं साथ ही मार रही है। देख लो लड़की, तुम्हारा इतना मजे का खाना बनाने का क्या फायदा हुआ जब वो बना है तुम खिलाते, बिल्कुल ऐसा ही है। दोस्तों को भी नहीं खिलाते? जी जी, इतना टेस्ट होने का क्या फ़ायदा जब हमें नहीं खिलाना। अच्छा, तुम क्या बना लेती हो मजे का? मैं सब कुछ बना लेती हूँ। क्या क्या बना लेती हो? हाँ, मैं सारा कुछ बना लेती हूँ, आप कुछ भी पूछ लें। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें बिरयानी बनानी हो तो बना लेती हो? बिल्कुल, 1 मिनट में। हो गया ये हो गया जी। अच्छा मुझे बताओ, बिरयानी खिलाई कभी से? बिल्कुल नहीं। ओए होए यार, ये कैसी दोस्त है 4 साल के? से खिला दो तो वो एक ही काम हो जाता है, बाहर से खिला दो, घर से खिला दो, एक ही। बाहर से चिकन कोरमा खिलाया कभी? चिकन कौरमा नहीं, पिज़्ज़ा खिलाया था। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारी हॉबीज क्या है, फारिग वक्त में क्या करती हो? मैं फारिग वक्त में अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ, अपने दोस्तों के साथ बातें करती हूँ, अगर फ्री हूँ घर के काम करती हूँ, बस। ओके ज़बरदस्त, ठीक हो गया। चलो मैं एक सवाल करती हूँ, उसका जवाब मुझे देना है, ठीक है? मुझे बताओ कि रमज़ान का जो महीना है वो इस्लामी महीने में कौन से महीने पे आता है? उसका नंबर कितना है? बताओ। अब ये ना साथ ही खामोश हो गए, इन्होंने साथ ही उंगलियों पे गिनना शुरू कर देना है और फिर मुझे फट से जवाब दे देना। मुझे तो फटाफट जवाब चाहिए था। चलो ठीक है, मुझे बात, चलो रहने दो, अब नहीं मैंने पूछना। मुझे ना कोई अच्छी सी शायरी सुना दो। शायरी नहीं आती। कोई अच्छी सी शायरी सुना। अच्छा, फ़ोन पे टिकटॉक पे देखते रहते हो ना वो वाली? नहीं, मैं अपनी सुनाती हूँ। वाह, तुम लिखती हो? नहीं नहीं, मुझे खुद से। हाँ, क्या है? नहीं, वो थोड़ी हैं, क्या है? पोएट्री लवर। चलो अच्छी सी शायरी सुनाओ। चलो ठीक है। 2 ही तोहफे रखे थे संभाल कर, दिल इब्तिदा के लिए, जान इंतहा के लिए। वाह वाह, क्या बात है कि वाह वाह। ये मुझे बताओ, खुद लिखा तो तुमने या बस कहीं से याद करके ट्रक के पीछे जाते जाते पढ़ लिया था? ये ट्रक वाला सीन नहीं है, ये दिल के सीन है। ओ, दिल के सीने, क्या मतलब? जो दिल को अच्छा लगे वो इंसान माइंड में रख लेता है। उसको माइंड में रख लेता है, बिल्कुल ऐसा ही है। लड़की हमें कोई अच्छा सा पैगाम दे दो। जी, सबके साथ जो है वो हैप्पी रहा करें, खुश रहा करें, खुशियाँ बांटें लोगों के साथ। कोरमा बनाना आता है तो वो दूसरों को भी खिलाया करे। है ना ऐसे? मुझे कोई अच्छा सा पैगाम। अच्छा सा पैगाम ये है कि अपने अंदर कर्टेसी रखें, जैसी आपकी कर्टेसी अच्छी होगी आपका खुद का इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा और दूसरों का इन्वायरमेंट भी बेहतर होगा। बिल्कुल, दूसरों का एनवायरनमेंट भी बेहतर होगा। अच्छा, इनकी दोस्ती को जनाब 4 साल हुए हैं, हम इनसे थोड़े से सवाल कर लेते हैं इनके दरमियान में आके। लड़की ज़रा तुम आ जाओ इधर, मैं आ गई हूँ बीच में। मुझे ये बताओ कि इसकी सबसे बुरी आदत तुम्हें क्या लगती है? कोई भी नहीं, दोस्त की कोई हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अभी मुझसे पूछो मेरी दोस्त की, मैं सारी ऐसे ऐसे फिंगर टिप्स पे बताऊंगी। चलो बताओ, इसकी कोई सबसे बुरी आदत क्या लगती है? कोई बात नहीं, हिम्मत के साथ सुनना। बताओ। नहीं, कोई आदत बुरी नहीं। यार कभी तुम्हारे नोट्स लेके भाग गई हो, कभी तुम्हारी कोई ब्रेसलेट लेके भाग गई हो, कोई ऐसी चीज़? वो जो भी हम बनाए वो हम शेयर करते हैं, हम नहीं बनाए, हम तो कॉपी भी करवाने होते हैं तो एक करवाती है सबके, तो सबको। सो स्वीट, सो स्वीट। यानी कि अगर एक फेल होगा तो दोनों फेल होंगे, एक नहीं फेल होगा। आप बताओ इसकी सबसे बुरी आदत क्या है? इसकी बुरी आदत कोई भी नहीं है, इसकी बुरी आदत यही है कि ये छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा करती है। करती है ना, करती हो ना? ये करती है, तुम करती है? इसकी वजह से मुझे भी करनी पड़ती है फिर। यानी कि तुम्हें सुबह सुबह मैसेज आता है मैं छुट्टी करने लगी हूँ, साथ ही छुट्टी कर ली। जी जी, ऐसा ही है। ओके ठीक है। और सबसे अच्छी आदत क्या लगती है इसकी? ये दिल की बहुत अच्छी है, केयरिंग बहुत ज़्यादा है, लविंग एंड केयरिंग, सो एक्स्ट्रा वाली। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। ये प्यारी थी दोस्ती थी। हमारे साथ और भी लड़कियां मौजूद होंगी, इनसे प्यारी प्यारी बातें जो हैं उनका सिलसिला इसी तरह से जारी रहे। प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं। हमारे साथ और भी लड़कियां मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। लड़कियां जो है ना वो कभी भी चुप नहीं कर सकती, वो हर वक्त बोलती रहती है और कहते हैं कि 3 औरतें 3 कहानियाँ। हाँ, लेकिन फिर भी हम लड़कियों को, ख़वातीन जो है वो नहीं कह सकती क्योंकि वो बुरा मान जाती हैं। क्या वाकई बुरे मानती हैं? तो हम उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम शाहनूर है। शाहनूर, वेरी गुड। ये तो बड़ा यूनिक सा नाम है। शाहनूर का मतलब क्या है? शाहनूर जो बेसिकली नेम है ना, ये 2 वर्ड्स का मिक्सचर है, शाह एंड नूर, और ये इसका मायनी है रॉयल ग्लो, शाही चमक। ओके, ज़बरदस्त। और आपका नाम क्या है? कायनात फातिमा। कायनात फातिमा। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताओ, दोनों क्या करते हो, कौन सी फैकल्टी से हो? हम BS इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं और हमारा 6th सेमेस्टर चल रहा है। आपका भी सेम ही है? जी सेम यही है, 2022 टू 2026 सेशन। लास्ट ईयर यानी कि आखिरी साल चला है तुम लोग की यूनिवर्सिटी में ही, ऐसा ही है? ओके, ठीक हो गया। अच्छा लड़कियों, मुझे ये बताओ कि आगे चल के क्या एम है, क्या सोचा है, क्या करना है? अभी तो फ़िलहाल इंशाल्लाह अभी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे, MPhil के अभी इरादे हैं पूरे, और उसके बाद जो आगे अल्लाह का मंजूर भी देखेंगे। अभी तो हमारे MPhil के इरादे हैं पूरे। जी, आपका क्या इरादा? सेम मेरे भी यही ख्यालात हैं, क्योंकि कैसे इरादे हैं जो एकदम से सबके सेम हो जाते हैं? मेरे दोस्त के साथ कभी इरादे नहीं मिलते।
नहीं, दोस्तों ने हमने सबने मिलकर ये प्लान बनाया है कि हम इंशाल्लाह अच्छी CGPA लेके और एमफिल करेंगे, लेकिन साथ साथ जॉब करेंगे। वैसे मेरा तो इरादा है कि मैं 1 साल का गैप लूँ, थोड़ा सा जो नॉलेज इकट्ठा किया उसको मैं दोबारा रिवाइज़ करूँ और फिर उसके बाद करूँ। लेकिन ये जो मेरी दोस्त है इसको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जल्दी जल्दी करके फिर आगे ने उसको मैं समझाती हूँ, था ना, ये था कि कोई पता नहीं फिर मामा पापा शादी कर दे ना। नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल ऐसा ही था ना। जी बिल्कुल है। बाकी यही मतलब है इसका, यही मशर की लड़की अगर खामोश हो जाए या करे, इसका मतलब है कि शादी होने वाली है। नहीं, एमफिल के बाद फिर आगे इंशाल्लाह किसी कॉलेज में अप्लाई करेंगे, मतलब अच्छी जॉब। शादी का भी तो भाई डालो ना, ऐसे कैसे चले। वो ये तुमने कौन सा नहीं करनी बताओ ना। ऑब्वियसली जब टाइम मुकर्रर है अल्लाह ताला की तरफ से तब हो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल साथ जॉब और साथ इंशाल्लाह एमफिल के इरादे हैं। इसके बाद मुझे ये बताओ कि लड़कियां ना बड़ी कॉन्शियस होती हैं कि यार हमने शादी नहीं करनी, हमने पढ़ना है, इसकी क्या वजह। और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि तुमने शादी करनी है, दफा करो, पढ़ के क्या करना। एक्चुअली ना मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज ये जो चल रहा है ना, ये जो हमारा टेक्नोलॉजी का एक दौर है, और इस दौर में ना मेरा ये मानना है कि एक लड़की को ना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सही है, सही है। कि हम इंडिपेंडेंट हो कि हमें किसी चीज़ के लिए ना किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। जब तक हम अपने वालिदैन की कस्टडी में हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे सर पे हैं, अल्लाह उनका साया हमारे सर पे, आमीन आमीन। तो तब तक तो हम एक अच्छी लाइफ यानी कि यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, ये ठीक है। लेकिन आगे मेरा तो ये है कि एक ना लड़की को इस माशरे में, इस सोसाइटी में रहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ शानूर। वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारे क्या प्लान था, शादी के, इसको दफा करो, खैर है। सेम यही है बिल्कुल। मैं शादी करूंगी साथ। नहीं, दोनों दोस्तें हैं तो सेम ख्यालात हैं बिल्कुल के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, एज अ मदर, जो भी है, ज़रूरी नहीं कि जी शादी हो गई है तो हम आके जॉब करें। नो, एज अ डॉटर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, बल्कि अपने माँ बाप का हाथ बटाएं और का साथ दें। भी शादी कर ले। भाई आ गए हैं इसका मेरा वो ये है कि मैं भी शादी कर। अच्छा चलो कोई बात नहीं। मुझे ये बताओ कि फारिग वक्त में क्या काम करती हो, क्या चीज़ें पसंद है करना। फारिग वक्त में ज़्यादातर तो क्योंकि हम लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो हम यही प्रेफर करते हैं कि हम कोई अच्छा सा नावल वगैरह पढ़ लें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम इंग्लिश भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ वो है ना कि हमारी नेशनल लैंग्वेज है, इसको भी प्रमोट करना चाहिए, अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। तो हम उर्दू का भी बीच में पढ़ते हैं और साथ इंग्लिश लिटरेचर रहे हैं, लेकिन हम नावल उर्दू में पढ़ते हैं, ये भी बताओ। इंग्लिश भी स्टार्ट पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश बहुत कम, उर्दू के ज़्यादा। दरअसल क्योंकि उर्दू हमारी अपनी है ना ज़ुबान, तो हमें उसको पढ़ने का ज़्यादा मज़ा आता है। ये तो बात है, और हम ना उसको बिल्कुल अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर रहे होते हैं कि जी जो उमैर अहमद ने लिखा है वो सारा हमारी लाइफ के बारे में लिखा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा उमैर अहमद के बहुत से ऐसे नॉवल हैं जो बड़े पसंद किए जाते हैं, आपका कौन सा फेवरेट है? उनका रिलीजन का थीम ज़्यादा होता है, जो कि जी हम पाकिस्तानी लड़कियों को बहुत पसंद है, और लोग इस पर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। आपको कौन सा पसंद है उसका नॉवल? उसका नॉवल एक तो पीरे कामिल बहुत कमाल मास्टरपीस है, और बाकी मैंने काफ़ी सारे नॉवल पढ़े हैं। ला हासिल पढ़ा है, हासिल पढ़ा है, और उमैर अहमद का मैंने और पता नहीं कौन सा पढ़ा है, मुझे भूल गया। आमना खान का मैंने पढ़ा है हिजाब नॉवल, और इश्क़ आतिश पढ़ा है बाय सादिया राजपूत का, और जो पढ़ा है वो जो पढ़ा वो क्यों नहीं बताना। चलो खैर मुझे बताओ। अच्छा दोनों को नॉवल पढ़ने का शौक है? जी हम दोनों पढ़ते हैं। दोनों पढ़ते हैं। पहले जो ये पढ़ती है वो भी ये अपना एक्सपीरियंस या अपनी ऑब्जर्वेशन बताती है कि ये अच्छा है, ये पढ़ो। अच्छा चलो मुझे बताओ कि दोस्ती कितनी पुरानी है दोनों? दोस्ती हमारी यूनिवर्सिटी में आगे हुई है, क्योंकि यही 4 साल। जी, और इतनी पक्की दोस्त है। मैं कहती हूँ हम ना डिपार्टमेंट में मशहूर हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट में, कि 2 बच्चियाँ हैं इवनिंग की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये है कि हमने हर एक्टिविटी में हमने पार्टिसिपेट कर मिलके किया है। और मतलब कि फ़नी कोई भी स्क्रिप्ट और ड्रामा वगैरह में हमारा आगे हाथ होता है। हम कहते हैं कि नहीं, हमने आगे होना है। स्टडीज़ तो एक साइड पे है, क्योंकि हमने इस 4 साल में ये तो नहीं कि हमने यहाँ से CGPA ही लेके निकलनी है, कुछ अपनी मेमोरीज भी होनी चाहिए, उनको लेके जाना है यहाँ से। और हम दोनों का तो यही है, और इधर आके दोस्ती हुई है। स्टडीज़ ज़रूरी है ना, उतनी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है इन चीज़ों में। इसको ये इतना पसंद आ गया ये हर थोड़ी तुमने अपने पास ही रख लो कायना, तुम्हें पसंद आया तुम अपने पास। नहीं ठीक है ओके। अच्छा मुझे ये बताओ लड़की कि तुम्हारी भी यही हॉबीज़ हैं? फिर हॉबीज़ आपकी यही है, नॉवल पढ़ना और तो काम शाम नहीं कराते तुम लोग की अम्मियाँ कहती नहीं कि बस कर दो, हम पढ़ी जाना है, काम भी करा लो? नहीं, अभी हमारी अम्मी इस तरह की नहीं है,
टिपिकल माँ नहीं है हमारी अम्मा। वेरी गुड। हमारी तो अम्मा कहती हैं तैयार होके जाओ, ये करो वो करो। मैं तो इनको बता रही होती हूँ कि अगर मैं लाइट लिपस्टिक भी लूँ तो मेरी अम्मा कहती है तुम्हारी अभी ये एज हो गई है कि तुम लाइट लिपस्टिक लगाओ। और मैंने यूनी में कभी लाइट लिपस्टिक नहीं लगाई। मैरून और रेड कलर मेरी लिपस्टिक का होता है जो कि मेरी खत्म हो गई है, लगा लगा के मैं दोबारा लेके आई हूँ। ठीक हो गया। अच्छा मुझे लड़की ये बताओ, तो 4 साल पुरानी तुम लोग की दोस्ती है, शाहनूर की सबसे बुरी बात क्या लगती है बताओ? और कि मुझे सही बताना। अच्छा बुरी बात ऐसी कोई नहीं है, वो हम मजाक में ही उड़ा देते हैं। अच्छा वो मजाक में जो होती तुम्हें लग रही थी ना, मजाक में बुरी क्या लग रही होती है मुझे? बता दो कुछ नहीं कहेगी तुम्हें, उसकी जान थोड़ी सी है, उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा। डायरेक्टली मेरी दोस्त तुड़वाना चाह रही हैं। नहीं चलो सबसे अच्छी बात बता दो। सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे बहुत अच्छी जो लगती है कि अगर हम कहीं जाएँ ना तो मैं कहती हूँ कि यार इतने पैसे हैं ये वो, तो इसने कभी नहीं ये कहा हो तुम्हारे पास इतने पैसे हैं या चलो फिर चलते हैं वापिस। नहीं नूर मेरे पास है। और ये सेम यही है, ये पता नहीं आपको बताएगा ना, आता है मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अच्छा तुम बताओ कि हम नहीं तारीफ नहीं हमने सुनी। पहले सबसे पहले बुरी बात बताओ जो तुम्हें इसकी अच्छी नहीं। इसकी आदत बता दो। आदत ये है कि ये जो भी है ना ये अगले के मुंह पे है, ये दिल में नहीं रखती जो भी इसकी बात है ना। अगले अच्छी आदत है कि बुरी आदत? मुझे इसकी अच्छी दोनों लगती हैं। बाज़ दफ़ा आपको किसी के मुंह पे उसकी इतनी भी नहीं करनी तुम अच्छी चाहिए। तैयार, जब तुम अच्छा तैयार नहीं हो के आती फिर तुम्हारे मुंह पे करती है। नहीं तैयार वाली बात नहीं है। वैसे कि अगर इसको किसी की कोई चीज़ बुरी लगी है, आदत बुरी लगी, इसने कोई बात ऐसी कर दी है तो फिर ये कहती है कि नहीं यार तुमने ये क्यों किया, ये ऐसे नहीं था। मुझे कहती है कि तुम आगे बात कीड़ी की लात में रस्सी डाल लेती हो, फिर ये आज मुझे ये कीड़ी की लात में रस्सी क्या है बताओ? मतलब कि वो इतनी सी कीड़ी है, ठीक है, इतनी सी बात को ये रस्सी इसकी लात को डाल लेती है और खींची ही रखती है कि नहीं तुमने ये बात की और की क्यों है। तो ये हमारी इस तरह की इस तरह की लड़ाई जो है दोस्तियाँ रहती हैं। वो कीड़ी के पैर में रस्सी डालने वाली तो यहाँ से भागी है, लेकिन ये बातों का सिलसिला जो है ऐसे ही जारी रहेगा। मजीद गपशप इसी तरह से रखती है। प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं। एक प्यारी सी स्माइल, एक प्यारी सी मुस्कुराहट वाली लड़की हमारे साथ मौजूद है। हमने कहा चलें उससे गपशप लगाते हैं। जैसे उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, हमारे नाज़रीन के चेहरों पे भी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। कि क्या नाम है तुम्हारा? आमिना तारिक। आमिना तारिक, मुझे बताओ तुम्हारी इतनी प्यारी सी स्माइल के पीछे क्या राज है? मैं तब से तुम्हें देख रही हूँ, तुम मुसलसल तुम्हारे फेस पे माशाल्लाह एक स्माइल है, इसकी क्या वजह? वजह कुछ भी नहीं है, बस इंसान को खुश रहना चाहिए हमेशा। बिल्कुल खुश रहना चाहिए। अच्छा मुझे आमना ये बताओ, आमना ताहिर नाम है ना? आमिना तारिक। आमिना तारिक। अच्छा 2 नाम होते हैं, एक होता है आमना, एक होता है आमिना। अब जिनका नाम होता है ना आमना, उनको आमिना बहुत बुरा लगता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कभी? मेरा नाम आमिना ही है, AAMIN है। ठीक हो गया। अच्छा आमिना मुझे ये बताओ कि तुम क्या करती हो? मैं कुछ भी नहीं, फिलहाल तो बस स्टडी कर रही हूँ, उसके अलावा कुछ। स्टडी कर रही हो, ये बहुत कुछ है, कुछ भी नहीं है। अच्छा तो क्या स्टडी में क्या कर रही हो, कौन सी फैकल्टी है, कौन सा सेमेस्टर है तुम्हारा? BS HND 4th सेमेस्टर जी। और कैसी जा रही है तुम्हारी स्टडी? स्टडी पता नहीं घसीट के जा ही रही है, कहीं ना कहीं पहुँच जाए। ऐसा क्यों है? अच्छा मुझे बताओ कि करनी नहीं थी HND या बस तुमने कहा कि अब डिग्री तो लेनी है, घर वालों ने कहा जाओ आमिना, तो आमिना चली गई? नहीं मतलब करना मैंने कोई मेडिकल फील्ड ही था, लेकिन MBBS डॉक्टर भी नहीं करना था, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा आपकी सारी लाइफ ही वेस्ट हो जाती है किस्म की। तो मैं बस कुछ आधे गंजे हो जाते हैं उसने ना। बात है, तो मैं बस कुछ ऐसा करना चाह रही थी मेडिकल रिलेटेड हो, लेकिन मतलब इंटरेस्टिंग और थोड़ा इजी भी और इतने साल भी वेस्ट नहीं हो। सो आई चूज HND। तुमने फिर तुम्हें लग रहा है कि तुमने जो चूज़ किया है वो बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा तो नहीं, अच्छा अभी फिलहाल कह सकते हैं, बहुत अच्छा आगे जाके कैरियर ऑप्शंस मिलेंगे तो पता चलेगा बहुत अच्छा है। हो गया, अल्लाह करे तुम्हें अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। आमीन आमीन। ओके ठीक हो गया। अच्छा मुझे आमिना ये बताओ कि तुम्हारे फारिग वक्त में हॉबीज़ क्या हैं, क्या करती हो? मैं बेसिकली पोइम्स लिखती हूँ, पर हाँ जी पोइट्री, इंग्लिश पोइम्स लिखती हूँ मैं। इंग्लिश पोइम्स लिखती हो, ये कैसे शौक आया अपने आप या फिर किसी ने तुम्हें कहा तो फिर तुम्हें हुआ कि नहीं हाँ ये लिख सकती हूँ या कर सकती हूँ? नहीं, अपने आप ही, मतलब जब मैं छोटी होती थी तब से मैं पोइम्स लिखती हूँ। छोटे तो बहुत लाइक जनरल सी पोइम्स थी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़े डीप कॉन्सेप्ट्स पे लिखने लगी। मोस्टली मैं लाइक सोसाइटी के बारे में ही लिखती हूँ। सोसाइटी के बारे में ही लिखती हो। चलो फिर कोई अच्छी सी अपनी पोइम सुना दो जो हमारे नाजरीन को समझ आए और अच्छी भी लगे। उसके लिए मुझे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा अपने फ़ोन। नहीं अपनी तुम्हारी कहाँ गई पोइट्री? लिखी मैंने खुद ही, वानी फिलहाल याद नहीं। नहीं जाए फिर यार नहीं, चलो कोई बात नहीं। चलो मैं एक सवाल करती हूँ, मुझे तुमने उसका जवाब जो है वो देना है। मुझे ये बताओ कि वैसी कौन सी चीज़ है जिसको खाने की, जिसको हम खुश्की पे नहीं खा सकते, हमें पानी में जाना पड़ता है उसको खाने के लिए? गोता। दिस इज नॉट फेयर। ये तो सही से इनको फटाफट जवाब आ रहे हैं। मैं तो कोई ऐसे सवाल ऑलरेडी सुना हुआ था। ओहो, चलो फिर तुमसे कोई ऐसा सवाल करते हैं जिसका जवाब तुम्हें नहीं आता। लेट्स सी। ठीक है ओके। चलो मुझे बताओ वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके 2 रंग हैं, वो कभी मीठी हो जाती है और कभी कड़वी हो जाती है? क्या अभी इसने नहीं सुना हुआ और मैंने इसको फंसा लिया? हाँ बताओ आमिना, अब तुम सोचो।
उसके 2 रंग हैं? हाँ उसके 2 रंग। आई डोंट नो। चलो ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है, खैर है, हमने तुम्हें माफ़ किया। थैंक यू। अच्छा चलो हमें कोई अच्छी सी शायरी सुना दो, कोई अच्छी सी बात बता दो, या कोई अच्छा सा गाना सुना दो। नहीं, मैं मैसेज दे सकती हूँ, गाना दो। वगैरह नहीं। तो मोस्टली लाइक हमारे यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि दुनिया जो है वो बहुत तेज़ी से चल रही है, हमें दुनिया के साथ कीप अप करना होगा, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि दुनिया बहुत तेज़ी से चल रही है, लेकिन आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, आपको स्लोली चलना चाहिए, अपनी स्पीड से चलना चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर में जाके आपको कोई रिग्रेट ना रहे, आपको ये हो कि आपने अपनी लाइफ जी है, एंजॉय की। ये नहीं कि एक बस साइकिल के अंदर आप फंसे हुए, उसी साइकिल में जस्ट भागी जा रहे एंड ऑन बस। यस, यही पैगाम है कि भी खुश रहो और अपनी ज़िंदगी जाना वो अपनी मर्ज़ी से गुजार। हाँ जी, बिल्कुल। अपनी जा रहे हो पर आप इंजॉय कर रहे हो, बस ठीक है। बस ठीक है, आप इंजॉय कर रहे हो तो ठीक है। ये प्यारी सी मुस्कुराहट वाली लड़की आमिना हमारे साथ मौजूद थी, और भी लड़कियों से हम बातें करेंगे, उनसे भी इस तरह की बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं, हमारे साथ और भी लड़कियाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? कनीज़ फातिमा। कनीज़ फातिमा, क्या करती हो, कौन सी फैकल्टी से हो? इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ से। ओके, ज़बरदस्त। मुझे बताओ कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है? अभी भी सेमेस्टर शुरू हुआ है दूसरा? यस, फर्स्ट के एग्ज़ाम हुए रिसेंटली और सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट है। पेपर कैसे हुए? बहुत अच्छे हुए। ओके, ये तुम्हें लगता है कि वाकई ऐसे हुए? नहीं, जितनी मेहनत की है इंसान को उसी का फल मिलता है, तो इसी हिसाब से मुझे अच्छे हुए। ओके, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा लड़की, मुझे बताओ कि तुम्हारे एम्स के आगे चल के क्या सोचा, क्या करना है? अभी तो फ़िलहाल जो स्टडी है उसी को कंटिन्यू करेंगे, दैन फिर एक इंसान ने गोल बनाया होता है, एक एम बनाया होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही चलता है इंसान। क्या गोल बनाया तुमने, क्या एम बनाया हुआ? यही कि इस्लामिक स्टडीज़ को पहले खुद की शख्सियत को संवारना है, और फिर उस तक जो सीखा उसको दूसरों तक पहुंचाना है, अच्छे वे में, अच्छे तरीके से। वेरी गुड। लड़की, मुझे बताओ कौन से सेमेस्टर में? सेकंड सेमेस्टर में। कैसी जा रही है स्टडी? अच्छी जा रही है। मज़ा आ रहा है यूनिवर्सिटी में आके? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत क्यों, ज़्यादा मज़ा क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं। दोस्तें अच्छी नहीं मिली तुम्हें? नहीं, दोस्तें तो अच्छी भी नहीं है। दोस्तें अच्छी मिली। मुझे बताओ पुराने कॉलेज से भी दोस्तें आई हैं या अभी वाली दोस्ती जो है वो चल रही है? स्कूल, मदरसे, कॉलेज, सबकी दोस्तें इधर ही हैं। Okay, सारी दोस्तें इधर ही हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं दोनों से एक सवाल पूछूंगी, उसका जवाब देना, ठीक है? जी ठीक। मुझे ये बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम खुश्की में नहीं खा सकते, हमें उसको खाने के लिए जो है पानी वाली जगह पे जाना पड़ता है? पानी वाली जगह पे? हाँ, बताओ लड़की। खाने के लिए? हाँ, उसको खाने के लिए पानी में जाना पड़ता है। खाने के लिए पानी में जाना पड़ता है? हाँ, सोचो ऐसा क्या हो सकता है वैसे? क्या? नहीं, अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे कोई अच्छा सा शेर सुना दो। फेवरेट पोइट है कोई? अल्लामा इकबाल का एक शेर है, खामोश है दिल बड़ी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, खामोश है दिल बड़ी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। क्या बात है, क्या बात है। ये शायरी का शौक है या बस अभी हमारे पूछने पे शेर आ गया? या तो नहीं, शेर व शायरी का शौक था, मैट्रिक तक था, रहा उसके बाद 9-10 वाली जो शायरी होती है वो खराब करती है ना? ऐसा है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। खराब नहीं करती? नहीं। मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी मीर के शेर जो है वो वे में लेके जाओ तो फिर नहीं खराब कर। हमारी पाकिस्तानी कौम नहीं ना लेके जाती पॉजिटिव ऐसा क्या? जी, पॉजिटिव वे में नहीं लेके जाती है। अच्छा चलो ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ कि कोई तुम्हारी हॉबीज़ क्या हैं, फारिग वक्त में क्या करते हो? हॉबीज़ कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी वालों ने टाइमिंग इतनी दी है कि सारा दिन यूनिवर्सिटी में रहो, घर जाके जस्ट आपने सोना ही है। तुम क्या करती हो फारिग वक्त में? मैं फारिग वक्त में घर वालों के पास ज़्यादा टाइम स्पेंड घर वालों के साथ है। अच्छा कोई खाना पकाना कर लेती हो, कोई सुगड़ हो या बस नहीं? जी कर लेते हैं खाना पकाना। क्या बना लेती हो? सबसे मज़े का क्या बनाते फ्राइड राइस, मैक्रोनी हो? वाह क्या बात है। और इसके अलावा? और इसके अलावा कुछ नहीं, भी तो कुछ यही सीखा है। यही सीखा है अभी तक। ठीक हो गया। तुम क्या बना लेती हो? मुझे लगता है तुम्हें देख के कि तुम्हें कुछ अच्छा बनाना आता है। कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं अच्छा बनाना आता? कभी किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया तुमने? नहीं। नहीं वाकई नहीं बनाया यार, बड़ी शरीफ लड़की है ये, बहुत ही अच्छी बच्ची है हमारी। अच्छा चलो ठीक हो गया लड़कियों। अब सवाल का एक और सवाल पूछ लूँ? ऐसा पूछे कि जिसका जवाब आता हो। हाँ मैं ऐसे पूछूंगी जिसका सवाल आता है, जवाब आता हो। ठीक है। मुझे ये बताओ कि जो इस्लामी महीना है रमज़ान, वो इस्लामी महीनों में कौन से नंबर पे आता है? बताओ बताओ। थर्ड नंबर पे। नहीं गाइस नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अब तो तुम गिन लोगी ना, अब मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगी। नहीं 4 नंबर पे भी नहीं आता। चलो ठीक है कोई बात नहीं। हमें कोई अच्छा सा, हमारे नाज़रीन को कोई अच्छा सा पैगाम दो। पैगाम यही है, अच्छी बात बता दो। अच्छी बात ये है कि खुद हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दूसरों की ज़िंदगियों को मतलब उनमें इतना इन्वॉल्व ना हो, उनको थोड़ा स्पेस दें। रिश्तों को स्पेस की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए हर इंसान को चाहिए कि
अच्छे से रहे, खुश रहे। अच्छे से रहे, खुश रहे। लड़की तुम क्या पैगाम दोगी? पहले मुझे कह रही थी मैंने बिल्कुल बात नहीं करनी है, मुझसे बात करने पे मजबूर कर दिया मैं तुम्हें, बताओ मुझे कोई अच्छा सा पैगाम दो। क्या पैगाम दो? पैगाम दो कोई अच्छा सा, हमें कोई अच्छी सी बात सुना दो। अच्छी सी बात, कोई अच्छी बात बता दो। को भी खुश रहो, अच्छा खाना पीना खाओ, अपना ख्याल रखो, कोई ऐसा पैगाम दो। चलो आपने बोल दिया ये। नहीं, हमने तुमसे पैगाम लेना है आज, हम तुमसे पैगाम लेके जाएंगे, इधर ही बैठे हैं हम। चलो से पैगाम लेके जाएं। हाँ, अच्छा सा पैगाम। दूसरों की मदद करते रहा करें हमेशा। अगर उनकी खुशी आप में है तो आप उनको खुश रखा करें। वेरी गुड, खुश रहा करें, आबाद रहा करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त देने का। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है। आज हम वुमेन यूनिवर्सिटी में पहुंचे थे कि हमने मज़े मज़े की बातें की है। मैंने 2 सवाल, और मेरे सवाल ये थे। मेरा पहला सवाल ये था कि रमज़ान का महीना जो है वो इस्लामी महीनों में कौन से नंबर पर आता है? जनाब, वो आता है 9वें नंबर पर। और मेरा दूसरा सवाल ये था कि वैसी कौन सी चीज़ है जिसको खाने के लिए आप खुशकी में नहीं खा सकते, आपको पानी में जाना पड़ता है? जनाब, वो है गौता पानी का, जो कि आपने कभी नहीं खाया होगा। लड़कियाँ जो पीछे खड़ी है वो भी इंजॉय कर रही है। आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।